सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री नीलन तिरुमंगे आलवार। किसी जंगल में हरिण को फंसाने के लिए पालतू हरिण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जगत गुरु भगवान नारायण भी भक्तों के द्वारा ही जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान जाति कुल विद्या आदि का विचार नहीं करते, वे तो केवल प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। नीलन तिरुमंगे आलवार का जन्म चोल देश के किसी ग्राम में एक सेवक के घरों में हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने उन्हें युद्ध विद्या में भली भांति निपुण कर दिया। ये बाण चलाने में, घोड़े की सवारी करने में तथा सेना का नेतृत्व करने में बड़े कुशल हो गए। चोल देश के राजा ने इनकी वीरता पर प्रसन्न होकर इन्हें अपने सेना नायक के रूप में पद पर प्रतिष्ठित किया। जिस समय नीलन सेना लेकर किसी शत्रु पर आक्रमण करते, लोगों के मन में यह निश्चय हो जाता कि विजय इन्हीं के पक्ष में होगी। राजा ने इन्हें कुछ भूमि भी प्रदान की। यद्यपि इनकी आध्यात्म की रुचि थी, तथापि वह रुचि उसी राजसी जीवन के कारण एक प्रकार दब सी गई थी। दक्षिण के तिरुवाली नामक क्षेत्र में कुमुदवल्ली नाम की एक कुमारी कन्या रहती थी। जिस प्रकार विष्णु चित्त ने अंडाल का पालन पोषण किया था, उसी प्रकार इसका लालन पालन भी किसी भक्त के द्वारा ही हुआ था। यह कुमारी तिरुवाली के मंदिर में स्थित भगवान श्री नारायण की बड़ी भक्त थी। वह देखने में भी बड़ी सुंदर थी। बड़े बड़े राजा लोग इसका पानी ग्रहण करने के लिए लालायित थे, परंतु उसने किसी के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। जब नीलन ने यह समाचार सुना, तब उनके मन में भी उस बालिका के प्रति बड़ा आकर्षण हुआ। उन्होंने कुमुदवल्ली के पिता के पास जाकर उनसे अपने हृदय का भाव कहा। पिता ने इस विषय में कुमुदवल्ली की राय पूछी। कुमुदवल्ली ने कहा, मेरा विवाह किसी विष्णु भक्त से ही हो सकता है। नीलन ने यह शर्त मंजूर कर ली। वे तुरंत किसी वैष्णव आचार्य के पास गए और उनसे दीक्षा लेकर चले आए। कुमुदवल्ली ने कहा, केवल बाह्य परिवर्तन पर्याप्त नहीं। यदि मुझसे विवाह करना है तो अपनी वैष्णवता का क्रियात्मक परिचय देना होगा। तुम्हें 1 साल तक प्रतिदिन 1008 भक्तों को भोजन करवाकर मुझे उनका प्रसाद लाकर देना होगा। नीलन ने कुमुदवल्ली की यह दूसरी शर्त भी मंजूर कर ली और शर्त के अनुसार दोनों का विवाह हो गया। इस प्रकार प्रतिदिन 1000 से ऊपर ब्राह्मणों को भोजन कराने से उनके अंदर बड़ा परिवर्तन हो गया। उनका चित्त निरंतर भगवान का चिंतन करने लगा। उनके नेत्रों से अज्ञान का पर्दा हट गया। अपनी भक्तिमती पत्नी के संग के प्रभाव से वे भी भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त हो गए। उन्होंने सोचा, मेरी सारी संपत्ति और शक्ति भक्तों की चरण धूलि के समान भी नहीं है। यह विचार कर वे बड़े प्रेम से भक्तों की सेवा में लग गए और प्रतिदिन हजारों की संख्या में उन्हें भोजन कराने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसी काम में लगा दी और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। परंतु फिर भी उन्होंने भक्तों को भोजन कराने का काम बंद नहीं किया। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे हम भूखों मर जाएं, किंतु इस सेवा के कार्य को नहीं छोड़ सकते। भगवान नारायण हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने चोल देश के राजा को वार्षिक कर देने के लिए जो रुपया बचा रखा था, वह भी इसी काम में खर्च हो गया। महीनों बीत गए, राजा के कोष में नीलन का कर नहीं पहुंचा। अब लोगों को उनके विरुद्ध राजा के कान भरने का अच्छा मौका हाथ लगा। राजा ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी। नीलन ने बड़ी वीरता के साथ राजकीय सेना का मुकाबला किया और उसे भगा दिया। तब राजा स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर आए, परंतु नीलन फिर भी बड़ी निर्भीकता के साथ युद्ध करता रहा। राजा उसकी वीरता को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसके सामने संधि का प्रस्ताव भेजा। जब वे राजा के सामने आए, तब राजा ने उनसे कहा, तुमने सेनापति होकर मेरी ही सेना के साथ युद्ध किया, यह उचित नहीं था।
फिर भी तुम्हारे इस अपराध को मैं क्षमा करता हूँ, किंतु तुम्हें अपना वार्षिक कर तो भरना ही होगा, और जब तक तुम्हारा कर राज्य के कोष में जमा न हो जाए तब तक तुम्हें मेरे कारागार में बंदी होकर रहना होगा। नीलन राजा के कारागार में बंद हो गए, परंतु उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि मैं भगवान के भक्तों को भोजन कराकर ही उनका प्रसाद ग्रहण करूंगा। भोजन कराने की व्यवस्था कैद खाने में हो नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। उनके इस व्रत को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने नीलन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कांची नगरी में वेगवती नदी के तट पर अमुक स्थान में विपुल संपत्ति गड़ी हुई है। उस संपत्ति को स्वायत्त कर उससे अपना सेवा का कार्य चालू रख सकते हो। नीलन ने राजा से कहला भेजा, मैं कांची नगरी में जाकर अपना कर चुका दूंगा। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें कई अधिकारियों के साथ कांची भेज दिया। नीलन को निर्दिष्ट स्थान में अपार संपत्ति प्राप्त हो गई, जिससे उन्होंने ब्याज सहित राजा का कर भी चुका दिया और भक्तों को भोजन कराने का कार्य फिर से शुरू कर दिया। कांची में भगवान वरदराज ने नीलन को दर्शन दिए। तब चोल देश के राजा को यह निश्चय हो गया कि नीलन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे भगवान के बड़े भक्त और कृपा पात्र हैं और भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। राजा स्वयं भक्त के पास आए और उनके चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। जो रुपया कर के रूप में उनसे वसूल किया गया था वह भी उन्होंने लौटा दिया और कहा कि इसे अपने पवित्र काम में लगा देना। नीलन ने अब और भी अधिक उत्साह के साथ भक्तों को भोजन कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। भोजन करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। भगवान की कृपा से इन्हें जो कुछ धन प्राप्त हुआ था वह भी खर्च हो गया और भक्त पहले की भांति फिर कंगाल हो गए। परंतु कुमुदवल्ली और नीलन ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। जब तक उन्हें भक्तों का प्रसाद नहीं मिल जाता तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करते, परंतु भक्तों को भोजन कराने के लिए धन कहाँ से आए। अंत में नीलन ने सोचा, मैं एक बलवान सिपाही हूँ, धनवानों को क्या अधिकार है कि वे आवश्यकता से अधिक धन अपने पास बटोर कर रखें और हजारों मनुष्य निर्धन होकर उनका मुंह ताका करें। अच्छा, मैं इन लोगों को लूटकर इनके अन्य उपार्जित धन को दरिद्रों में बांट दूंगा, तब इन लोगों की आंखें खुलेगी। यह कहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा गिरोह बनाया और दिन दहाड़े अमीरों को लूटना प्रारंभ कर दिया, परंतु वे लूट के माल में से अपने पास एक पैसा भी नहीं रखते थे। सारा का सारा गरीब भक्तों को बांट देते थे। नीलन का उद्देश्य अच्छा होने पर भी उनका यह कार्य कदापि अनुमोदनीय नहीं था। भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त विपरीत मार्ग पर चल रहा है, तब उन्होंने उसे रास्ते पर लाकर अपने लक्ष्य पर स्थिर करने का विचार किया। आज नीलन को गहरा माल हाथ लगने वाला है। सामने से एक बहुत बड़ा धनी गहनों से लदी हुई अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। जो ही वे दंपति निकट पहुँचे, नीलन के दल ने उन्हें घेर लिया और कहा कि भगवान के नाम पर अपना सारा माल मता हमारे सुपुर्द कर दो, नहीं तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। यूँ कहकर उन्होंने उस धनी की स्त्री के सारे गहने छीन लिए। उनके सामने सोने और जवाहरात का ढेर लग गया, परंतु गठरी इतनी भारी हो गई कि वह किसी की उठाए न उठी। सब के सब अपना अपना जोर लगाकर हार गए, किंतु वह गठरी टस से मस नहीं हुई। अब तो नीलन के मन में कुछ संदेह हुआ कि अवश्य ही इसमें कोई जादू है। उन्होंने इस धनी से कहा, अवश्य तुमने किसी मंत्र के बल से इस गठरी को भारी बना दिया है। अतः या तो वह मंत्र मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने न दूंगा। धनी ने नीलन को अलग ले जाकर उनके कान में ओम नमो नारायण यह अष्टाक्षर मंत्र पढ़ दिया। उस मंत्र के कान में पढ़ते ही नीलन के शरीर में मानो बिजली से दौड़ गई। वह उस मंत्र का उच्चारण करते हुए नाचने लगा। इतने में ही उन्होंने देखा कि न तो वे दंपति हैं और न ही वह धन का ढेर ही है। अब तो नीलन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने आंख उठाकर ऊपर की और देखा तो उनके नेत्र वहीं अटक गए। उन्होंने देखा साक्षात भगवान नारायण लक्ष्मी जी के सहित
गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अब तो नीलन को सारा रहस्य मालूम हो गया। वे मन ही मन पछताने लगे और कहने लगे कि मैं कैसा दुष्ट और पापी हूँ। मुझे इस पाप कर्म से बचाने के लिए साक्षात मेरे इष्ट देव और इष्ट देवी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। हाय, मैंने अपने इन पापी हाथों से उनके शरीर पर हाथ लगाया, उन्हें डराया धमकाया और उन्हें मारने को उतारू हो गया। हाय, मैं कितना नीच हूँ, किंतु साथ ही आहा, मेरे स्वामी कितने दयालु हैं। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। प्रभु, आज तुमने मुझे बचा लिया। प्रभु, मैंने आपके साथ कितने अत्याचार किए, परंतु आपने मेरे अपराधों की ओर न देखकर मेरी रक्षा की। उनकी इस आत्मग्लानि को सुनकर ऊपर से आवाज़ आई, मेरे प्यारे नीलन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम किसी प्रकार की ग्लानि मन में न लाओ। अब तुम श्रीरंगम जाकर वहाँ के मंदिर को पूर्ण कराओ और अपने भजन रूपी हारों से मेरी पूजा करो। जब तक जियो मेरी भक्ति और प्रेम का प्रचार करो और शरीर त्यागने पर मेरे धाम में मुझसे मिलो। उस दिन से नीलन का जीवन पलट गया। उन्हें वह मंत्र मिल गया जिससे उनके सारे पाप धुल गए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति के हजारों पद बनाए जिन्हें लोग महाकाव्य कहते हैं। ये भगवान के श्रांग धनुष के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने लाखों रुपए लगाकर भगवान श्री रंग जी के मंदिर को पूर्ण कराया। वे भगवान के दासी भाव से उपासना करते थे और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में बीतता था। वे प्रसिद्ध सेवाचार्य श्री ज्ञान संबंध के समसामयिक थे और वे भी इनके पदों का बड़ा आदर करते थे। इन्होंने एक बार बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराकर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की थी। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।